नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज रामनगरी अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज पीएम मोदी अयोध्या के पुनः विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 4 प्रमुख पथों का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की सौगात का आज ऐलान करेंगे। तो आज का दौरा पीएम मोदी का है कितना खास? राम मंदिर उद्घाटन से पहले आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए क्यों इतिहास होने जा रहा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा कितना खास? कितना खास? ऐतिहासिक होने वाला है, ये अभूतपूर्व होने वाला है, क्योंकि जो सौगातें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के लिए लेकर के जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां कर रहा है। अयोध्या वो अयोध्या नहीं है। वहां के लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ऐसे पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम बताया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो नया रेलवे स्टेशन जो तैयार हुआ है वो काफी सुंदर बताया जा रहा। सारी सड़कें चौड़ी कर दी गई है और जिस हिसाब से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ये कि हर दिन लाखों लोग अगले 5-10 सालों तक कंटिन्यूअस एक ऐसा तीर्थ स्थल बनाया गया है जो हिंदुस्तान में सिर्फ वो एक राम जन्मभूमि मंदिर नहीं, बल्कि ये आगाज है हिंदुस्तान के कल्चरल सिविलाइजेशनल रिनाइसा की। ये कोई पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक अलग चीज बता रहा है। अयोध्या के जन्म स्थान मंदिर, ये तो हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन को उद्धृत करने वाला काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसलिए कल वो जा रहे हैं परियोजनाओं को हरी झंडी देने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर 22 तारीख को क्या क्या कैसे होना है उसको तय करने वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 22 तारीख को यजमान होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल। और गर्भगृह में जो पूजा किया जाएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा होगी, उसमें सिर्फ 5 व्यक्ति वहां पे मौजूद होंगे। 5 में प्रधानमंत्री हुए, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, साथ में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल होंगी। और ये सारी चीजें इस तरीके से की जाएगी कि आप यकीन मानिए विपक्ष ऐसे ही पागल हो रहा है। जी, मैं तो देख रहा था, मैं सुन रहा था। आजकल ये देखिए क्या है, ऊपर वाले की भी अलग का खेल भी अलग होता है। आज राहुल गांधी के सबसे नजदीक कौन है? जयराम रमेश जी। ये जयराम रमेश वही है जिसने अयोध्या के बारे में कहा था कि इस देश को मंदिर की आवश्यकता नहीं, टॉयलेट की आवश्यकता है। आज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तुम भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हो। राहुल गांधी को तो इतनी सारी परेशानियां होने वाली है इस पूरे कार्यक्रम से। ये विपक्ष, और बड़ा अच्छा काम हुआ सबको न्योता देख करके। आज शानदार प्रधानमंत्री मोदी की एक रोड शो होना है, एक रैली होना है। जगह जगह वो जाकर के खुद वो देखेंगे भी, और इतना ज्यादा आज उसके बाद से शुरुआत हो जाएगी उस सेलिब्रेशन की। बिल्कुल। वो सेलिब्रेशन ये 2024 1 तारीख से पूरे देश भर में हर मंदिर में, मैं आपको बता दूं, तैयारी इतनी ज्यादा है कि हर हिंदू परिवार को हल्दी और चावल का न्योता दिया जाएगा।
22 तारीख को देश में सेकंड दीपावली ये उत्सव मनाया जाएगा। हर लोगों से कहा जा रहा है घर के बाहर 5-5 दिया जरूर जलाना। कई लोग तो 101 जलाएंगे, कई लोग तो अपने पूरे घर को दिवाली की तरह सजाएंगे। और अभी वहां लोग कहां से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से कुछ दिनों के बाद ये सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि 22 तारीख का कार्यक्रम बहुत विशाल होना है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आप तस्वीरें देख रहे होंगे, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को सुसज्जित कर दिया गया है। हर दीवार पे राम है, हर दुकान, उसके शटर हर जगह, और धर्म ध्वज हर जगह अयोध्या में नजर आ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का स्टाइल है। इतना जल्दी, इतने बड़े बड़े, आप ये देखिए 10 सालों में हिंदुस्तान कैसे बदल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा था, ये शशि थरूर, वो दूसरा पार्ट 2 है वो सैम पेट्रोडा का। सैम पेट्रोडा को भी पेट में दर्द, बाकी सब लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अयोध्या में ये क्यों हो रहा है। ये होना ही था, ये विधि का विधान था। सदियों से हिंदू प्रताड़ित होता हुआ आया, और अब ये एक आजादी मिली है हिंदुस्तान के हिंदुओं को, उनका अधिकार वापस लौटाया गया है। लेकिन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक सेलिब्रेशन ऑफ द सेंचुरी बना दिया, ये काबिल तारीफ है। और आज जो सौगातें पीएम मोदी दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप देखिए कि किस बारीकी से उन्होंने विकास का एक मॉडल खड़ा कर दिया है। आज अयोध्या में जो हो रहा है, कल यही मथुरा में भी होगा, बनारस में भी होगा। बनारस को किस तरह से बदल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, अयोध्या में भी उसी तरीके से। अब आप ये समझिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इतना खर्च हो गया, इतना ये हो गया। अरे भाई, आप ये सोचो कि वो पूरा का पूरा रीजन, विपक्ष कह रहा है पैसे की बर्बादी है। पैसे की बर्बादी है। लाखों लाख लोग जो है हर दिन वहां पहुंचेंगे। आप ये समझिए कि पूरा का पूरा इलाका, वो होटल से लेकर के, टैक्सी से लेकर के, जो पूरा टूरिज्म जो बढ़ने वाला है जी। कोई भी चीज आपको विरोध करना है तो आप कुछ भी विरोध कर देंगे। कैसे लोग पहुंचेंगे, उसकी व्यवस्था, एयरपोर्ट जो है हवाई जहाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिल्कुल, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपको जो है मुंबई से भी, आपको दिल्ली से भी, देश के हर जगह से मिलेगी। या आप देखेंगे कि ये लोग बेसिकली क्या दिक्कत क्या है कि इनके पास कोई विजन ही नहीं। इनको लग रहा है कि हवाई अड्डा बन गया है तो इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसा इन लोगों ने सफाई में किया। ये सफाई मॉडल नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल है। आप देखिए, वहां रेलवे स्टेशन बनाने की क्या आवश्यकता थी, इतनी ट्रेन देने की क्या आवश्यकता है, ताकि लोग डायरेक्टली वहां पहुंचे, रोजगार भी बढ़े, रोजगार बढ़ेगा। लोग, वो नगरी, आप कोई भी चीज बड़ा कर देते हैं, उसको सेल्फ सस्टेन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वहां के लोगों के पास पैसे चाहिए, वहां के बिजनेसमैन के पास पैसे चाहिए, जिससे ये सारा चीज अपने आप रोल आउट होता रहे। अब आप ये समझिए कि जो लोग ये कह रहे हैं पैसे की बर्बादी, ये नासमझ लोग हैं। लेकिन एक बात ये भी करना पड़ेगा, कल आपने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, हर चीज परफेक्ट व्यवस्था हो, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़े खुश थे, सेल्फी लेते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, आप ये होता है कि ये माहौल है। आप देखिए, मैं तो सुन रहा हूं, टेलीविजन के ऊपर देख रहा हूं कि जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं वो कह रहे कि जीवन धन्य हो गया, हमने तो छुट्टी ही नहीं ली, काम तो और भी जगह हमने किया। उनको भी स्पेशली न्योता दिया गया है सबको। बिल्कुल, जो लोगों ने बनाए, प्रधानमंत्री मोदी ये सब चीज, इन सब चीजों में वो पीछे नहीं रहते। जिन लोगों ने पार्लियामेंट बनाया, आप देखिए किस तरह से उनके साथ बैठे, उनको बकायदा इज्जत दी गई। बनारस में जिन लोगों ने बनाया, उनके पैर धोए गए। आप, कुंभ इतना बड़ा हुआ था, इतना बढ़िया व्यवस्था, कुंभ जो प्रयागराज में जो हुआ, सब लोगों के पैर को धो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है, काम करने का तरीका है। ये विपक्ष के पल्ले नहीं पड़ता। विपक्ष की दिक्कत क्या है, सेलिब्रेशन होगा अयोध्या में और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसको सेलिब्रेट करेगा।
22 तारीख को पूरी जहां जहां हिंदू होंगे पूरी दुनिया में दीपावली जैसा माहौल बनेगा। और ये जो माहौल से ही ये इंडी गठबंधन, ये जो विपक्ष के लोग हैं वो परेशान हैं जी। सोनिया गांधी ने तो पहले कह दिया वह नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया नहीं जाएंगे। अब कोई सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, डिसीजन लेगी। नहीं गए तो दिक्कत, गए तो दिक्कत, ये तय करना है विपक्षी पार्टियों को। यही होता है जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं मुद्दों के ऊपर, आपका जो पोजीशनिंग जो है वो बहुत ही कंफ्यूज तरीके से होता है। आपके पास सही गलत का कोई सही तरीके से उसको मापने का उसको कोई मापदंड नहीं होता है, तो अक्सर आपसे गलतियां होती है। और इसलिए वो आप देखेंगे 1 तारीख से, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो ममता की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये तमाम लोग जो अयोध्या में हॉस्पिटल बनवा रहे थे, टॉयलेट्स बनवा रहे थे, हॉस्टल बनवा रहे थे, उन सब की बातों को सोशल मीडिया में लोग अपने आप सामने लेकर के आएंगे और उसके बाद पूछेंगे कि जो लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो कब आएगी तारीख, ये कभी नहीं बनने वाला मंदिर है, तो उनको तो जवाब मिलेगा ही। और सारे विपक्ष इस बात के लिए परेशान हैं कि अगर ये 22 जनवरी का फीवर अगर अगले 1-2 महीने तक आगे चलता चला गया तो फिर 2024 के चुनाव में क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।